अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए बड़े अफसोस के साथ एक अफसोसनाक खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर का आज इंतकाल हो चुका है। इसकी तफसीलात बताने से पहले मैं हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर सुनाता चलूँ। पासबान मिल गए काबे को सनम खानों से। बहुत गहराई वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। अल्लामा इकबाल ने ये अशार क्यों कहा था, तो आइए नाज़रीन तफसीलात हम आपको बताते चलें। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत में कार सेवक के तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कार सेवक बलबीर सिंह, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, और 100 मस्जिदों की तामीर और इसकी हिफाजत का इरादा करने वाले मोहम्मद आमिर, जिनकी आज मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। वो शहर हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर में एक किराए के कमरे में रहते थे। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नाज़रीन, मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ कि आखिरकार बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर, यानी मोहम्मद आमिर जो है 1992 से पहले कार सेवक थे, जो कट्टरपंथी हिंदू थे, और कार सेवक के तौर पर इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और सबसे आगे बढ़कर सबसे पहला हथौड़ा इन्होंने मारा था बाबरी मस्जिद की गुम्बद पर। ये अपने रियासत हरियाणा को पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां के मुकामी लोग इनका इस्तकबाल एक हीरो के तौर पर करते हैं कि बलबीर सिंह ने बड़ा बेहतरीन कारनामा किया। इस राह से उनको खांधे पर उठाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर वहीं पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि बलबीर सिंह के वालिदैन जो थे एक सेक्युलर ज़हनियत रखने वाले थे। उन्होंने बलबीर सिंह को कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने एक भगवान के घर को तोड़ा है। अब अल्लाह कहे, भगवान कहे, वाहे गुरु कहे या गॉड कहे, बहरहाल जो सेक्युलर ज़हनियत रखने वाले होते हैं वो सबको एक निगाह देखते हैं और सब भगवानों का, खुदा का, सबका वो एहतराम करना जानते हैं। तो बहरहाल बलबीर सिंह के घर वालों ने इस तरह से कहा बलबीर सिंह को। फिर बात उसके बलबीर सिंह को ये ख्याल आया कि मैंने कहीं ठीक नहीं किया। तो फिर बाद में जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने एक मौलाना से मशवरा करने का फ़ैसला किया। वो यूपी के मुजफ्फरनगर में मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास गए और इन्हें बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल होने के बारे में बताया और तौबा की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर वहीं पर मौलाना ने कुरानी आयत के ज़रिए उन्हें इस्लामी इक़दार का वजाहत की। 1 जून 1993 को उन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी के सामने बैठ कर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने 100 मस्जिदों की तामीर और हिफाजत का भी फैसला किया। इसी मकसद के साथ उन्होंने इन 26 सालों में 91 मस्जिद बनाई और 62 ज़ैर तामीर है। मोहम्मद आमिर ने 1994 में हरियाणा में पहली मस्जिद तामीर की और इसका नाम मस्जिद मदीना रखा। तो बहरहाल इस तरह के कारनामे करते गए और आगे बढ़ते गए। लेकिन हम हैदराबादियों के लिए बड़ी खुशी वाली बात है, क्योंकि मोहम्मद आमिर साहब ने अपनी आखिरी सांस हैदराबाद के पुराने शहर बाबा नगर सी ब्लॉक में ली। बड़ी खुशनसीबी वाली बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले एक शेर सुनाया था अल्लामा इकबाल का, पासबान मिल गए काबे को सनम खानों से। तो बहरहाल वाकई ये अशार पे जो है हमको गौर व फिक्र करने वाली बात है। हमें किसी को बुरा बोलने का हक़ नहीं है, क्योंकि खुदा जब चाहे जिसे चाहे उसे ईमान की दौलत से माला माल कर सकता है। खैर, आज के इस दौर में जो है एक ईमान को या धर्म को एक सियासी मुद्दा बना चुके हैं, उस पर अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं आज के सियासतदान। खैर, हम और आप एक आम इंसान हैं, हमें सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल किसी के भी धर्म को हमें बुरा बोलना नहीं है, और किसी के भी इस्लाम को किसी को भी बुरा बोलने का कोई हक़ नहीं है। पता नहीं अल्लाह पाक कब किससे क्या काम ले ले। बहरहाल जो बलबीर सिंह थे
वो आज मोहम्मद आमिर हो गए, जिन्होंने एक मस्जिद को शहीद किया, फिर उसके बाद उन्होंने 100 मस्जिदों को तामीर करने का काम भी कर दिया। तो बहरहाल जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ईमान वाला मुस्लिम ही जन्नत में दाखिल हो सकता है, नहीं बोल सकते भाई कब अल्लाह पाक कौन से धर्म वाले को ईमान कबूल करवा दे और कौन जो है जीते जी अपना नाम जन्नत में लिखा दे। तो बहरहाल ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हिंद से मुझे इस्लाम की खुशबू आ रही है, हिंद से कहा था। तो देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अल्फाज का इस्तेमाल किया था हिंद को लेकर। तो पता नहीं आने वाले वक्त में कौन कौन से लोग ईमान कबूल करेंगे और कौन से जो लोग जो कट्टरपंथी है जिसे आज हम नफरत कर सकते हैं, हो सकता है कि कल खुदा उसके दिल में भी ईमान ताज़ा कर दे और वो ईमान ला ले। तो बहरहाल कोई धर्म को हमें बुरा बोलना नहीं है, हमें महफूज रहना है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफिकीन से, जो अपने आप को ईमान वाला कहता है, सर पे टोपी पहन लेता है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लेता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेता है, फिर वही मुनाफिकीन पने की हरकत करता है। सामने से जो है दुश्मन इस्लाम को कुछ कहता है और पीछे से जाकर उससे हाथ मिला लेता है, इसको कहते हैं मुनाफिकीन, जो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक मुनाफिकीन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बकाया जितने भी मज़हब और धर्म है, पता नहीं अल्लाह पाक कब किसको ईमान की दौलत से नवाज दे और कब किसको जन्नत मिल जाए। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हमारे मरहूम मोहम्मद आमिर को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।